तो साथियों नमस्कार। साथियों, आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ चुनावी हार या जीत कह देना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि ये मामला जो है अब सिर्फ वोटों तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रह गया है। ये मामला अब सत्ता के घमंड, जनता के गुस्से, प्रशासनिक कार्रवाई और बंगाल के बदलते राजनीतिक भविष्य तक जा पहुंचा है। दोस्तों, आज जो तस्वीर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार बंगाल की राजनीति अचानक इतनी गर्म क्यों हो गई। क्यों टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर अचानक से बेचैनी अब दिखाई देने लगी है। क्यों अचानक से अभिषेक बनर्जी का लहजा पूरे तरीके से बदल चुका है। क्यों अब ममता बनर्जी को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से एक नैरेटिव वहां पर बनाया गया था, सेट किया गया था कि बंगाल में अगर कोई राजनीति कर सकता है तो वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती है। अगर कोई चुनाव जीत सकता है तो सिर्फ उसे टीएमसी ही जीत सकती है। अगर कोई संगठन को चला सकता है तो सिर्फ ममता बनर्जी और उनका कैडर ही उस संगठन को पश्चिम बंगाल के अंदर चला सकता है। धीरे धीरे ये नैरेटिव इतना बड़ा बना दिया गया कि आम आदमी के दिमाग में एक तरीके का डर बैठ गया था। लोगों को लगने लगा कि टीएमसी को चुनौती देना मतलब मुसीबत को मोल लेना था। गांव में पंचायत चुनाव हो, कॉलेज में जो है यूनियन के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह यही चर्चा होती थी कि भाई संभल कर, यहाँ सत्ता से टकराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इस पूरे मॉडल का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? अभिषेक बनर्जी। डायमंड हार्बर को उनकी राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता था, कहा जाता था। यहीं से उनका संगठन चलता था, यहीं से उनकी राजनीतिक मैसेज को पूरे बंगाल के अंदर भेजा जाता था। यहीं से पूरे बंगाल को ये दिखाने की कोशिश होती थी कि टीएमसी की जड़ें कितनी ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब किसी राजनीतिक दल को लगने लगता है कि अब उसे जनता की ज़रूरत नहीं रह गई है, तब उसी समय से उसका पतन शुरू हो जाता है। और शायद बंगाल में अब वही दौर साथियों शुरू हो चुका है। फाल्ता सीट के चुनाव को ही ले लीजिए। पहली नज़र में आपको एक सामान्य सा चुनाव लग सकता है, लेकिन असल में ये चुनाव बंगाल की राजनीति का एक एक्सरे बन गया है। इस चुनाव ने वो सब दिखा दिया जिसे टीएमसी सालों से छिपाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही फाल्ता सीट के नतीजे आए, पूरा का पूरा बंगाल सन्न रह गया। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने बहुत बड़ी जीत जो है फाल्ता की सीट पर हासिल करी है अभिषेक बनर्जी के गढ़ में। लेफ्ट दूसरे नंबर पर उस इलेक्शन में रही, कांग्रेस तीसरे नंबर पर, और अचंभे की बात है कि टीएमसी जो अपने आप को दादा मानती थी पश्चिम बंगाल के अंदर, वो चौथे नंबर पर पहुंच गई। दोस्तों, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये राजनीतिक अपमान है। ये जनता का सीधा संदेश है कि भैया अब तुम्हारा डर हमारे बीच में खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि ये वही इलाका है साथियों जिसे अभिषेक बनर्जी के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता था। ये बताया जाता था कि यहाँ पर जो भी इलेक्शन होगा उसमें जीत टीएमसी की होगी, अभिषेक बनर्जी की होगी। याद कीजिए, कुछ समय पहले खुले मंच से कहा गया था कि फाल्ता सीट जीतने के लिए विपक्ष को 10 जन्म लेने पड़ेंगे। देखा था आपने सबने वो वीडियो? उस समय टीएमसी समर्थक पूरी जोर से तालियां बजा रहे थे, टीवी चैनल इस बयान को कॉन्फिडेंस बता रहे थे। लेकिन आज वही बयान सोशल मीडिया पर लोगों ने उस पर मीम बनाने शुरू कर दिए। वही लोग जो पहले डर रहे थे वो अब कह रहे हैं कि भैया 10 जन्म की बात करने वाले खुद अपना किला नहीं बचा पाए, अपने ही किले को ढहने से नहीं बचा पाए। दोस्तों, राजनीति में जनता कभी कभी देर से जवाब देती है, लेकिन जब जवाब देती है तो बहुत भारी तरीके से देती है। ऐसा जवाब देती है कि राजनेता के समझ में ही नहीं आता। और बंगाल की जनता अब जवाब देती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर को समझिए। कल तक जो नेता कैमरे के सामने पूरी तरीके से दहाड़ मारते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे कि हम यहाँ के राजा हैं, आज वही पत्रकारों से बसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कहते थे कि भैया हम झुकेंगे नहीं, आज वही प्रशासन से समय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मामला सिर्फ चुनाव तक नहीं रहा। अब प्रशासनिक कार्रवाई जो है पश्चिम बंगाल के अंदर शुवेंदु सरकार ने शुरू कर दी है।
कोलकाता के कई इलाकों में अवैध निर्माणों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। तिलजला, कस्बा, बेलाघाट, इन जगह पर नोटिस जा चुके हैं। लगातार वहां पर कार्रवाई की खबरें भी सामने आ रही हैं और सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है आपको पता है? अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन वाले घर की। कहा जा रहा है कि निर्माण प्रक्रिया, नक्शे और अनुमतियों को लेकर उस जो शांति निकेतन है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब 10 दिन की मोहलत मांगने की खबर जो है सामने आ रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि मुझे 10 दिन की जो है मोहलत दे दीजिए। दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक समय कौन सा होता है आप जानते हैं? जब जनता के साथ सिस्टम भी बदलने लगे और बंगाल में अभी यही होता दिखाई दे रहा है। अब जरा तीसरी और सबसे विस्फोटक बात को समझिए। घुसपैठ का मुद्दा जो पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ा था, जिसने वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करी। दोस्तों, सालों तक बंगाल की राजनीति इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करती रही। जो सवाल उठाता था उसे सांप्रदायिक कहा जाता था, जो नागरिकता की बात करता था उसे डराया जाता था। ममता बनर्जी ने कई बार कहा, सीए मेरी लाश के ऊपर से होकर लागू होगा। बंगाल में डिटेंशन सेंटर किसी भी तरीके से मैं बनने नहीं दूंगी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। संदिग्ध विदेशियों का बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा। 30 दिनों तक उनकी निगरानी होगी और फिर बीएसएफ को सौंपने की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो जाएगी। यानी जो बातें पहले सिर्फ भाषणों में सुनाई दे रही थी, मंचों से सुनाई दे रही थी, बंगाल के अंदर गूंज रही थी इलेक्शन के समय, अब वे प्रशासनिक आदेशों तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, यहीं से टीएमसी की असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि अगर घुसपैठ का मुद्दा पूरी ताकत से उठा तो बंगाल की राजनीति का पूरा गणित चौपट हो सकता है, बदल सकता है। अब जरा एक और दिलचस्प तस्वीर को देखिए। टीएमसी का अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन, जिस इमारत से पूरी पार्टी का संगठन जो है संचालन उसका होता था, जहां से बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, जहां से पूरे बंगाल को राजनीतिक संदेश दिया जाता था, अब उसी इमारत को खाली करने का अल्टीमेटम मिलने की बात सुनने में आ रही है। ये बड़ी चर्चा जो है बड़ी जोरों पर है। दोस्तों, ये सिर्फ बिल्डिंग का मामला नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतीक का मामला है, जिसे सीधे सीधे चुनौती दे दी गई है। साथियों, एक समय था जब टीएमसी का किला जो है अजेय माना जाता था। आज वही पार्टी अपने मुख्यालय को लेकर बहुत ज्यादा असहज नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह मुख्यालय कुछ ही दिनों में ध्वस्त होने वाला है और जनता ये सब बहुत ध्यान से देख भी रही है। अब जरा चौथी तस्वीर को समझिए। हावड़ा का गैंगस्टर आकाश सिंह, जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपने लगते थे, लोगों के जेहन में जो है डर बैठ जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पुलिस भी जो पश्चिम बंगाल की उससे दूरी बनाकर रखती है। उसी की बनियान और अंडरवियर में परेड की जो तस्वीरें थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुए थे, आपने देखा भी था। ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं थी दोस्तों, ये एक राजनीतिक संदेश था। संदेश ये था कि अब कानून का डर वापस लाने की कोशिश हो रही है और यही चीज बंगाल की राजनीति को अब बदलने भी जा रही है। अब बंगाल के अंदर कानून का शासन होगा, जहां पर गुंडे डरेंगे और पब्लिक सेफली अपने आराम से काम कर सकेगी, क्योंकि लंबे समय के बाद लोगों को लग रहा है शायद अब सत्ता से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति लंबे समय तक कैडर, डर और प्रभाव के मॉडल पर चली, लेकिन इतिहास बताता है डर ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। एक समय लेफ्ट को लगता था कि उन्हें कोई भी नहीं हटा सकता है, फिर जनता ने उन्हें हटा दिया, फिर उसके बाद टीएमसी आई। धीरे धीरे वही अहंकार टीएमसी के अंदर भी साफ दिखाई देने लगा। अब जनता टीएमसी से सवाल पूछ रही है। अब लोग खुलकर बात कर रहे हैं कि भैया टीएमसी ने हम पर कितने जुल्म किए। अब वोट से जवाब जनता के द्वारा टीएमसी को दे दिया गया है और यही कारण है कि फालता की हार को सामान्य हार बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। ये बंगाल की राजनीति में आने वाले समय के बहुत बड़े बदलाव का एक छोटा सा ट्रेलर माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ममता बनर्जी वापसी कभी कर पाएंगी? क्या अभिषेक बनर्जी फिर से अपना प्रभाव पश्चिम बंगाल के अंदर जमा पाएंगे? क्या टीएमसी अपना खोता हुआ जनाधार एक बार फिर से हासिल कर पाएगी? या फिर बंगाल अब नए राजनीतिक अध्याय को लिखना वहां पर शुरू हो गया है?
क्योंकि दोस्तों जब जनता का डर टूट जाता है ना, तो सिर्फ सीटें नहीं बदलती, पूरा राजनीतिक इतिहास बदल दिया जाता है। और फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़ी राजनीतिक तूफान उठ सकता है। साथियों, आपकी क्या राय है? क्या फाल्ता की हार सिर्फ एक चुनावी घटना है या बंगाल की सत्ता में परिवर्तन की शुरुआत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।